चलो देखो एक क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और पेपर में भी बहुत आता है। 0 to π/2 log sin x, इसी की हमको वैल्यू पता करनी है और ये बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। इसको हम बना ले रहे हैं एक, यूजिंग प्रॉपर्टी 4, यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to a, प्रॉपर्टी 4 हम लिख दे रहे हैं, f of x dx 0 to a f of a minus x dx, यही ना, प्रॉपर्टी 4 यूज कर दे रहे हैं। चलो I इज इक्वल टू 0 to π/2, ये आ जाएगा लॉग साइन, देखो जहां x है वहीं π/2 माइनस x हो जाएगा, जहां पे x है वहीं लिमिट से माइनस कर दिया जाता है, तो ये आ जाएगा π/2 माइनस x dx ना, 0 to π/2 लॉग 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ना। इसको बना लिए सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट देखो ये i है, यहाँ i मिलके कितना हुआ 2i, और देखो दोनों की लिमिट सेम है, एक साथ करके हम ऐड कर ले रहे हैं। पहले वाले में कितना है log sin x dx प्लस 0 to π/2 log cos x dx। ठीक है, अब ये देखो 2i 0 to π/2 log, ये साथ कर सकते हो ना, लिमिट सेम है, तो sin x प्लस log cos x dx, लिमिट एक साथ कर दिए हैं। 2i 0 to π/2, ये देखो log वाली प्रॉपर्टी लगा दो, log a प्लस b क्या होता है log a इंटू बी ना, तो ये आ जाएगा sin x इंटू dx। अब एक काम करोगे, हम यहां मल्टीप्लाई 2 से कर दे रहे हैं और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ऐसे करने से क्या होगा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो किसका 0 to π/2, ये sin 2x का फॉर्मूला हो गया ऊपर, और डिवाइड बाई 2 dx, यहाँ वापस वही प्रॉपर्टी लगा देगा, डिवाइड में है तो लॉग में क्या होता है माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 0 to π/2। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा log sin 2x माइनस log 2, ये डिवाइड में है ना, log 2 dx, 2i 0 to π/2 अलग अलग कर दो इसको, sin 2x dx माइनस 0 to π/2 log 2 dx। इसको बना लो, देखो 1 2 बनाए हो ना, इसको बना लेते हैं कितना, इक्वेशन 3, कितना इक्वेशन 3। अब यहाँ देखो इक्वेशन 3 में एक काम करना पड़ेगा, इसको हमको अलग से सॉल्व करेंगे। I1 इसको सपोज कर लेते, क्या कर ले रहे हैं I1 को अलग से हम सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ लाके वैल्यू वापस रख देंगे। तो देखो I1 की वैल्यू है कितना 0 to π/2 log sin 2x dx, है कि नहीं है? अब एक काम करो, यहाँ 2x को t सपोज कर लो, लेट 2x इज इक्वल टू कितना t, तो 2x का 2 dt अपॉन dx इज इक्वल टू dt बाई 2, अगर सपोज की हो तो लिमिट भी बदली जाएगी। अब देखो x इक्वल टू यहाँ रखोगे 0 तो t इक्वल टू आएगा 0, ये वाली लिमिट यहाँ रखोगे π/2 तो आ जाएगा t इक्वल टू कितना पाई, तो I1 इज इक्वल टू आ गया 0 to π log, यहाँ देखो कितना sin t और dt बाई, होगा कि नहीं होगा है? ठीक, चलो देखो ये आ गया हमारा, इतना आया ना। अब एक प्रॉपर्टी पढ़े थे, देखो यूजिंग, जो प्रॉपर्टी है उसको लिख दो, यूजिंग प्रॉपर्टी a to b f of x dx इज इक्वल टू a to b f of t dt, ना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
पहली प्रॉपर्टी जो जीरो है, प्रॉपर्टी पी जीरो, तो I1 इज इक्वल टू, देखो यहाँ 1/2 0 टू पाई है, यहाँ कितना हो जाएगा लॉग, ये जो t है उसको हम sin x dx लिख सकते हैं। अरे ये दोनों सेम है ना इसकी वैल्यू। अब देखो एक काम और करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और एक प्रॉपर्टी और पढ़े थे जिसमें 2 बाहर आ जाता है ना, फिर वही यूजिंग प्रॉपर्टी, क्या वो प्रॉपर्टी कौन सी, 2a 0 f ऑफ x dx, तो यहाँ पे 2 0 टू a f ऑफ x dx होता है कि नहीं होता है? ठीक है, अब देखो क्या करोगे, ये 2 बाहर कर दो I1, तो 2 बाहर करोगे तो कितना आ जाएगा 2/2 0 टू पाई/2 log sin x dx, ये 2 कैंसिल हो गया। I1 इज इक्वल टू, इसको क्या बोलते हैं यहाँ देखो फ्रॉम फर्स्ट से, ये क्या बोलते हैं I, ये आया कि नहीं आया इतना, आए फर्स्ट वाले इक्वेशन में I है ना ये। अब जो है हमको यहां देखोगे फ्रॉम थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड नंबर में देखो 2i, और इसकी वैल्यू हमने निकाल लिया कितना i माइनस, ये 2 कांस्टेंट बाहर, 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x, 1 का इंटीग्रेशन x, और 0 टू पाई/2, और ये i इधर आ जाएगा तो कितना बचा, अरे 2i से एक i माइनस हो जाएगा, i बचा, और यहाँ माइनस log 2 है, और यहाँ x की जगह पाई/2 रख दोगे तो ये आ जाएगा हमारा i इज इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। तो ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन जो है और भी तरीकों से यहाँ मिलेगा तुमको, मतलब और भी क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे, जैसे इसी से सेकंड नंबर 0 टू पाई/i इज इक्वल टू कर दे रहे हैं पाई/2 log साइन ना होकर के क्या हो जाएगा cos x dx हो जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी 4 लगाओगे तो ये मिल जाएगा, सिमिलर ऐसे लगेगा ना। अच्छा और एक, नहीं चलो इसको छोड़ो अभी, साइन cos का इसी के